हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ शुरू करने जा रहे हैं श्री कृष्ण की कृपा से। वह श्रीमद् भगवद गीता जो श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले बोली थी। किसको बोली थी? अर्जुन को बोली थी। श्रीमद् भगवद गीता है क्या, पहले हम ये जानते हैं। श्रीमद्, श्री अर्थात राधा रानी, मद उनके आशीर्वाद से अर्थात श्रीमती राधा रानी के आशीर्वाद से भगवान के द्वारा गाया गया एक गीत, उसको नाम दिया गया श्रीमद् भगवद गीता। अब एक बात आती है, जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं, तनाव में होते हैं, दुखी होते हैं, तो क्या करते हैं? आम जीवन में हम सॉन्ग्स सुनते हैं। तो वो सॉन्ग्स कैसे होते हैं वो सबको पता है। लेकिन अर्जुन जब तनाव में थे, दुख में थे, जब उन्हें लगा कि सब जगह से युद्ध भूमि तैयार हो चुकी है, सब जगह सैनिक खड़े हैं और सामने मेरे ही वंश के लोग खड़े हैं, मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे ही भाई बंधु खड़े हैं, तब अर्जुन का दिमाग एकदम से चकरा गया। अर्जुन को लगा कि अब मैं क्या करूं। वो इतने हताश हो गए कि मैं अपने ही लोगों पर बाण कैसे चलाऊं। पूरी तरह से वो दुखी हो गए। तब उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने भी यही सॉन्ग सुने थे बॉलीवुड वाले जो हम लोग सुनते हैं? नहीं, उन्होंने निश्चय किया कि वो भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत सुनेंगे। तब उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता सुनी। ये वही गीत है जो श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले बोला था। और ऐसा नहीं है कि अर्जुन को इसकी आवश्यकता थी। अर्जुन तो एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक महान भक्त भी हैं। उन्हें ऐसे किसी गीत की आवश्यकता नहीं थी। जो श्री कृष्ण ने उन्हें सुनाया वो अर्जुन को निमित्त बनाकर हमारे कल्याण के लिए बनाया। तो यह गीत सिर्फ मनुष्य के कल्याण के लिए ही नहीं, सिर्फ धरती के लोगों के कल्याण के लिए ही नहीं, अपितु पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए है। इस ब्रह्मांड में जिसमें हम रहते हैं 14 भुवन हैं, 14 लोक हैं। उन 14 के 14 लोकों के लिए कल्याणकारी है श्रीमद् भगवद गीता। और इस ब्रह्मांड के अलावा असंख्य ब्रह्मांड हैं जो महाविष्णु से पैदा होते हैं, महाविष्णु की सांसों से पैदा होते हैं। उन सभी ब्रह्मांडों में रहने वाले सभी जीवों के लिए भगवद गीता कल्याणकारी है। इसे जाति या किसी धर्म में मत बांटना, यह तो हिंदुओं के लिए है, यह भारतीयों के लिए है, नहीं। पूरी भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं किया कि यह हिंदुओं के लिए है या इंडियंस के लिए है, भारतीयों के लिए है या किसी विशेष समुदाय के लिए है, बल्कि उन्होंने इसे प्राणी मात्र के लिए गाया है। चाहे वह प्राणी धरती पर कहीं भी रहे, धरती से बाहर किसी भी लोक में रहे, पाताल लोक में रहे, स्वर्ग लोक में रहे, चाहे दूसरे ब्रह्मांड में रहे, असंख्यों ब्रह्मांडों के लिए, सभी के लिए भगवद गीता कल्याणकारी है। भगवद गीता करती क्या है? भगवद गीता हमें बताती है कि हमें करना क्या चाहिए जीवन में। भगवद गीता में कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनके बारे में चर्चा की गई है कि इन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है, यह भी बताया गया है। हमें अपने जीवन में किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए, यह भगवद गीता बताती है। इसके साथ ही हम लोगों के सवाल होते हैं कि मैंने पूरे जीवन में किसी को कभी दुख नहीं दिया, और किसी दूसरे व्यक्ति ने, किसी की तुलना करते हैं कि उन्होंने तो पूरे जीवन बुरे काम ही किए हैं पर वो सुखी हैं, हम फिर भी दुखी हैं। हम पूरे जीवन अच्छे कार्य ही करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हम फिर भी दुख पा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो भगवद गीता ऐसे सभी सवालों के उत्तर देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हों, एक आम सवाल सबका होता है कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, इतने प्रयास मैं कर चुका हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही, आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? भगवद गीता इन सवालों के उत्तर देती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई हो, चाहे शरीर के प्रति हो, रोग हो, हमारे सफलता के प्रति हो, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक किसी भी तरह की कठिनाई हो, भगवद गीता हमें प्रेरणा देती है कि हमें उनसे कैसे ऊपर उठना चाहिए और उनसे कैसे निपटना चाहिए। अर्थात ये कल्याणकारी गीत सबको सुनना चाहिए। भगवद गीता के बारे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक पुरुष ही बात करें, सबके लिए है। एग्जाम्पल के तौर पर हम उदाहरण स्वरूप लेते हैं पॉलिटिक्स से। अब जो राजनीति से जुड़े हैं, एक महात्मा गांधी का हम उदाहरण लेते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी मैं दुखी होता हूँ,
मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं रहता कि मैं क्या करूं, हताश हो जाता हूं, तब भगवत गीता ही मेरे लिए एक सहारा है। भगवत गीता पढ़ते ही मेरे अंदर नए प्राणों का संचार हो जाता है, नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। अब महात्मा गांधी के अलावा, राजनीति के अलावा हम साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। कहते हैं ना कि विज्ञान ही सब कुछ है और जो कुछ दिख रहा है वो सब विज्ञान से है, इसके अलावा सब भ्रम है। तो हम एक महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात करते हैं। आइंस्टीन ने भी यह खुद कहा है कि हम इतनी सारी खोज करते हैं, लेकिन जब भी मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या खोज कर रहे हैं, क्या दुनिया को हम बताएंगे, वो सब तो भ्रम है, वास्तविकता तो यही है, भगवत गीता ही वास्तविकता है। इतने बड़े महान साइंटिस्ट ये बात करते हैं। अब दूसरे साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। एक महान साइंटिस्ट है विक्रम साराभाई, जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। तो उसमें एक बार वो बैठकर भगवत गीता पढ़ रहे थे, तो एक न्यू कमर आए, वहाँ पर नई ज्वाइनिंग हुई थी। तो उन्होंने देखा कि ये कौन है जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों की जगह होती है, रिसर्च की जगह होती है, तो यहाँ पे ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हंसने लग गए। तो दूसरे कोई व्यक्ति वहाँ पर आए, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया उनकी लैंग्वेज में जैसे वो करते हैं। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ही इज़ फादर ऑफ स्पेस रिसर्च। तो वो घबरा गए एकदम से, ये क्या हुआ, इतने बड़े व्यक्ति हैं। तो उनके चरणों में गिर गए, मुझे क्षमा कर दीजिए सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, पर ये कैसे हुआ, आप इतने बड़े साइंटिस्ट, सबके मालिक हैं आप, इस रिसर्च के मालिक हैं आप, तो आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं विक्रम साराभाई इसीलिए हूँ क्योंकि मैं भगवत गीता का शिष्य हूँ। हरे कृष्णा। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट भी भगवत गीता को मानते हैं। हम तो चीज़ ही क्या हैं, हम तो एक तुच्छ मनुष्य हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमें हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में रहना चाहिए, उनके चरण कमलों में रहना चाहिए। तो अब भगवत गीता के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं कि भगवत गीता है क्या, कैसा शास्त्र है। तो दो शब्द आते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति किसे कहते हैं, सुनने को श्रुति कहते हैं, कि श्रुति मतलब सुनना। स्मृति किसे बोलते हैं, याद करना, अर्थात सुनने के बाद जो चीज़ हमारे स्मरण में रहे उसे कहते हैं स्मृति। अब शास्त्रों को दो भागों में विभाजित किया गया है, श्रुति और स्मृति। अब श्रुति कौन से शास्त्र होते हैं, जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से बोले हैं, उन्हें श्रुति की कैटेगरी में रखा गया है। एग्जाम्पल वेद, उपनिषद, ये सब श्रुति हैं। और जो भगवान की वाणी को एक्सप्लेन करते हैं, उदाहरण लेकर, चित्रों से, वीडियोस से, शॉर्ट फिल्म से, इस तरह से उदाहरण स्वरूप भगवान की बातों को एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें कहते हैं स्मृति शास्त्र। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण स्वरूप रामायण, महाभारत, इतिहास की चीज़ें, ये इतिहास के ग्रंथ होते हैं जो वो स्मृति में आते हैं। अब भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, इसकी एक इतना उच्च स्थान है, इतना श्रेष्ठ स्थान है कि यह श्रुति भी है और स्मृति भी है। अब ये कैसे हुआ, भगवान ने क्योंकि इस गीत को बोला है, स्वयं अपने मुख से बोला है, इसलिए ये श्रुति हुई। परंतु महाभारत का यह एक हिस्सा है। महाभारत के 1,00,000 श्लोकों में से 700 श्लोक भगवत गीता के हैं और महाभारत इतिहास का हिस्सा है, इसलिए यह स्मृति भी हुई। तो भगवत गीता श्रुति भी है और स्मृति भी है। अब भगवत गीता की रचना के बारे में बात करते हैं हम। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोकों में से 574 अर्थात 574 श्लोक श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए हैं। उसके बाद 84 श्लोक्स अर्थात 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं और 41 श्लोक्स अर्थात 41 श्लोक संजय द्वारा बोले गए हैं और एक श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया है, जो कि भगवत गीता के आरंभ में आता है। अब समझने के लिए इसको करते हैं कि भगवत गीता है क्या, महाभारत में और भगवत गीता में क्या फ़र्क है, भगवत गीता क्या है और महाभारत क्या है। हम इसका लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी लगा लीजिए। एक हीरे की अंगूठी है, पूरा का पूरा रिंग सोने का बना हुआ है, इतना छोटा सा हिस्सा हीरा लगा हुआ है, तो उसको हम सोने की अंगूठी बोलेंगे या हीरे की? सभी समझदार हैं, हीरे की अंगूठी बोलेंगे। तो जो पूरा का पूरा रिंग है सोने का, वो महाभारत है, और जो ऊपर छोटी सी हीरे की रिंग बनी हुई है वो भगवत गीता है। अर्थात
दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेते हैं, एक पुष्प है, एक फ्लावर है, गुलाब का फ्लावर, तो पूरा का पूरा जो फूल है वो क्या है, महाभारत है, और जो उसकी खुशबू है, असेंस है जो उसका, वो श्रीमद् भगवद गीता है। तो श्रीमद् भगवद गीता की इतनी महिमा है कि इसके सुनने से हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। तो अपनी बुद्धि को पवित्र करने के लिए हमें इसे नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए, गाना भी चाहिए अगर हम इस काबिल बन जाएं, इस योग्य बन जाएं। गुरुओं की शरण ग्रहण कीजिए, भक्तों की शरण ग्रहण कीजिए, भगवद गीता सीखिए, भगवद गीता बोलिए, भगवद गीता सुनिए, यही श्री कृष्ण की वाणी है। और इसकी हम रचना के बारे में बात करते हैं कि भगवद गीता में कौन सा चैप्टर कहाँ पर है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, टोटल 18 अध्याय हैं या चैप्टर्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर आता है, अध्याय नंबर 1 आता है, जो उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि पूरा का पूरा सैन्य निरीक्षण की सेना कैसे बनी हुई है, सेना के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में भगवद गीता का सार दिया गया है कि पूरी भगवद गीता में क्या होगा, क्या गाया जाएगा। उसके बाद 3 से 5 जो अध्याय हैं उसमें कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो छठा अध्याय होगा उसमें बताया गया कि योगी जनों को कौन से नियमों पर चलना चाहिए, योगी जनों के लिए उसमें बताया गया है। फिर अध्याय नंबर 7 और 12 तक भक्ति योग का वर्णन किया गया है। अब इसमें एक बात आती है कि भक्ति योग को पूरी भगवद गीता के सेंटर में रखा गया है। सेंटर में क्यों रखा गया है? क्योंकि भक्ति को माता का दर्जा दिया गया है। उसके अलावा सब उनके पुत्र हैं। ज्ञान योग, ज्ञान उनके पुत्र हैं, वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। तो कर्म और ज्ञान को साइड में रखा गया है, ठीक है। माँ हमेशा बीच में चलती है, तो भक्ति योग को बीच में मध्यम में रखा गया है। तो उसके बाद अध्याय नंबर 13 से 17 तक ज्ञान के बारे में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में चर्चा होगी कि हमें अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए इसको, ऐसा हमें ज्ञान मिलेगा। फिर 18वें अध्याय में पूरी भगवद गीता का कंक्लूजन आएगा कि पूरी भगवद गीता में हमने क्या सीखा। तो अगले एपिसोड से हम भगवद गीता के बारे में चर्चा करेंगे। पूरी की पूरी भगवद गीता हम शुरू करेंगे। पहले भगवान की आराधना होगी, प्रार्थना होगी, उसके बाद हम भगवद गीता का प्रथम श्लोक शुरू करेंगे जो धृतराष्ट्र से शुरू होता है। तो अब एक जरूरी बात, हमारे मार्केट में बहुत सारी भगवद गीता हमें सुनने को मिल जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी। तो एक कंफ्यूजन माइंड में आ जाता है कि हम कौन सी बुक लें, भगवद गीता का कौन सा रूप सत्य है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। तो मैं आपको एक पुस्तक दिखाता हूँ, भगवद गीता का ये रूप, ये आप देख पा रहे हैं। तो भगवद गीता एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, इसको हम ऑथेंटिक मानते हैं। वैसे तो सभी जेन्युइन हैं बुक्स, जितनी भी बाजार में आती हैं, सभी हर राइटर ने अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छा लिखा होता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी के जितने भी श्लोक हैं उनको ढंग से व्याख्या सभी ने की है, लेकिन स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो हैं, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल डेस्परेट हैं हम लोगों को श्री कृष्ण को अर्पण करने के लिए, कि हमें कृष्ण से मिलाने के लिए। इतना इनके अंदर जोश है, इनकी वाणी में इतनी मधुरता है कि हम भक्त बन जाएं श्री कृष्ण के। ये इतने बड़े भक्त हैं श्री कृष्ण के। चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की थी कि एक भक्त ऐसा होगा जो पूरी दुनिया में श्री कृष्ण के बारे में फैलाएगा, श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करेगा। तो वो भक्त श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़कर हम अपने अंदर शुद्ध चेतना जागृत कर सकते हैं, भक्ति जागृत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड से हम भगवद गीता शुरू करेंगे। हरे कृष्णा, सभी साथ में बोलेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।